बहनों और बेटियों, नौजवानों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, सबकी सलामती चाहता हूँ और खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे मौका बख्शा एक खादिम की हैसियत से मैं मेरी बेटी जो है वो बड़ा अच्छा ये बजाती है, वेरी गुड, शाबाश है। और नौजवानों के लिए भी खुदावंद का शुक्र हो। कुछ देखकर जाऊँ ताकि आपको याद होना चाहिए पास्टर के लफ्ज़ के मानी क्या है, क्यों जी, पास्टर के मतलब क्या है, पास्टर किसको कहते हैं, क्यों जी, पास्टर का मतलब है आगे ट्रांसफर करने वाले। ये इंग्लिश ज़बान का लफ्ज़ है, मसलन पढ़ दिया और आगे ट्रांसफर कर दिया, इसका मतलब है पास्टर। तो अजीज बहन भाइयों, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मैं सिर्फ शुरू करने से पहले मैं चाहते की बातें आपसे करना चाहता हूँ, थोड़ी सी गलीतियों 5:26 से लिखा है, रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज़ पूरा न करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ और रूह जिस्म के खिलाफ, ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। जिस्म के काम तो सारी शहवत नशेबाजी, ऐसे कामों की शरीयत मुखालिफत करती है। आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि अगर अंजील की मनादी ना होती तो क्या हम मसीही होते? क्यों जी? अगर अंजील की मनादी ना होती तो क्या हम कोई कौम होते, कोई कबीला होते, हमारी कोई हैसियत होती? हमें किसने अपना नाम दिया है जी? और आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो। किसकी मनादी करो? अंजील की। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपने कहीं पढ़ा है कि पतरस नाचा हो, पलूस नाचा हो, मत्ती नाचा हो, लूका नाचा हो, तुमा नाचा हो और यीशु किसी जगह कोई नाचा हो? अब मनादी हम किसकी करते हैं, प्रस्तुत हम किसकी करते हैं और गीत हम किसके गाते हैं? मसीहत के साथ नाचने गाने का कोई तलक नहीं है। नाचूंगा गाऊंगा भाई कुतमाल तो पानी नहीं कहती मसीहत हमको मलंग या दरवेश तो है नहीं जो किसी को खुश करने के लिए हम नाचेंगे। ये शायरों की मेहरबानी है कि उन्होंने शायराना जो भी मुंह में आया, जो दिमाग में आया वो लिख दिया। मैं नाचूंगा, मैं भाई आप देख ले पूरी अंजील मुक़द्दस में देख ले, अभी आपने सुना है पौलुस रसूल फरमाते हैं नाच ऐसे कामों की शरीयत मुखालफत करती है, लेकिन रूह का फल मोहब्बत, इत्मीनान, तोहम्मत, मिलनसारी ऐसे कामों की शरीयत मुखालफत नहीं करती है। तो मैं आज क्वायर से दरख्वास्त करता हूँ कि बेटा खुदावंद का कलाम संजीदगी का कलाम है, वो हमें संजीदा प्रस्तुत करनी सिखाता है। अब हमें इस बात की गुंजाइश नहीं है कि हम क्यों गलती करें। अब गलती का टाइम गुजर चुका है। अगर कलाम मुक़द्दस में लिखा है, यीशु मसीह फरमाते हैं कि अगर अंधे होते यहूदियों के बारे में कहते हैं तो वो गुनाहगार न ठहरते, लेकिन अब वो कहते हैं कि हम देखते हैं तो वो गुनाहगार हैं जो खुदावंद के कलाम पर
अमल नहीं करते हैं। शायरी आज बहुत सारी ऐसी शायरियां हैं जो अंजील मुकद्दस की तालीम के बरखिलाफ है। रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिशों को हर किस पूरा ना करोगे, क्योंकि नाचना जो है वो जिस्म के तलक से है, रूह के तलक से नहीं है। रूह का फल तो है मोहब्बत, इत्मीनान, मिलनसारी। ऐसे कामों की शरीयत मुखालफत नहीं करती है। तो आज मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, बहनों से, बेटियों से, कि जब भी आप चर्च में आए, बहनों से दरख्वास्त है, बेटियों से दरख्वास्त है कि बहनों आप जानते हैं कि हमारा जो खुदावंद है वो सादगी का खुदावंद, सादा दिलों को पसंद करता है। क्या हम उसके सामने अपने चेहरे, मसनूई चेहरे लेकर जा सकते हैं? क्या खुदावंद मसनूई चेहरों को पसंद करता है? क्यों जी बताएं? मसनूई चेहरों को पसंद करता है कि हम इबादत में जाएं और बड़ी प्यारी शायरी करके जाएं। प्यारी शायरी करके आने की जरूरत नहीं है, हमें सादगी के साथ आना है, क्योंकि रूह का तलब होता है। लिखा कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज़ पूरा ना करोगे। ये मसीह की तालीम है, ये रूह की तालीम है। अब शैतान से हम डरते हैं। जब हमारे हाथ में कलाम है तो हमें किसी का डर नहीं है, किसी का खौफ नहीं है, ना किसी और की हमें हिफाजत चाहिए। हमारी हिफाजत करने वाला तो हमारे साथ है, हम क्यों डरते हैं? पास्टर के लिए बार बार दुआ करते हैं, इसे अपनी हिफाजत में रखिए। पास्टर को किस चीज का डर है? क्योंकि वो तो कलाम सुनाने वाला है, और जो कलाम सुनाने वाला ही डरेगा तो फिर आप लोगों को कौन बचाएगा? लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। अजीज बहनों, बेटियों, मेरी बात को आप समझ गई होंगी कि अगले संडे जब आना है इबादत में तो सादगी के साथ आना है। खुदावंद यीशु आपके खूबसूरत चेहरों को देखना चाहता है। लिखा है ना कि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर जमा होते हैं, मैं उनके कहाँ हूँ? दरमियान, बीच में हूँ। तो यीशु मसीह तो आपके बीच में है। क्या आप अपने चेहरों को मसनूई चेहरे करके दिखाओगे? वो आपके खूबसूरत चेहरे जो उसने आपको बख्श दिए हैं वो खूबसूरत है, रंग का कोई फर्क नहीं है। अजीज बहन भाइयों, अपने आप को जांचें, अपने आप को देखें कि हम मसीह की तालीम के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। कलाम सुनाने वाले बहुत हैं, लोगों ने अपनी मर्जी के उस्ताद रखे हुए हैं जो उनकी मर्जी के मुताबिक कलाम सुनाते हैं, लेकिन जो खुदा के खादम हैं वो लोगों की मर्जी के मुताबिक नहीं बल्कि पाक रूह की मर्जी के मुताबिक कलाम सुनाते हैं। तो आए मेरे साथ निकाले मत्ती की अंजील, उसका 7 बाब उसकी 20 है। मत्ती की अंजील उसका 7 बाब उसकी 20 है। पहले मैं इसको मुकम्मल पढ़ूंगा, उसके बाद इसकी तशरीह करूंगा। लिखा है बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे, जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन तेरे मुझसे कहेंगे ऐ खुदावंद क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से रूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मुआजिज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ऐ बदकारों, मेरे पास से चले जाओ। बस जो कोई मेरी बातें ये सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया है।
और मींह बरसा और पानी चढ़ा, आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बात सुनता और उन पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ की मानंद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया। और मींह बरसा और पानी चढ़ा, आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचा और वो घर गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। खुदा यीशु मसीह के कलाम पर खुदावंद की बरकत हो। अजीज बहनों बेटियों, अभी आपने सुना कि लिखा है कि बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। जो मुझसे ऐ खुदावंद कहती हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना हो। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदावंद करते हैं। अफसोस की बात तो ये है कि वो खुदावंद करने के बाद भी आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। ये एडवांस बताया गया है, अभी इसकी अदालत लगनी है। अब देखिए खड़ा करना मेरी तरफ ध्यान करें। मैं बहनों से गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा टाइम लूंगा वक्त के मुताबिक। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा टाइम दें। जरा भाई से गुजारिश है कि मेहरबानी करें उसी साइड के जो फिल्म सारी जल्दी। अब देखिए यीशु मसीह फरमाते हैं कि उस दिन तेरे मुझसे कहेंगे, कितने कहेंगे? तेरे मुझसे कहेंगे ऐ खुदावंद हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से द्रोहों को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत सारे मुझसे नहीं दिखाए। उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाक़ियत ऐ बदकारों मेरे पास से चले जाओ। अब ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जिनको खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं मेरी कभी तुमसे वाक़ियत ही नहीं। लफ्ज़ के साथ में बोला गया है ऐ बदकारों। अब बदकार का जो लफ्ज़ है ये बड़ा अफसोसनाक है। अब लिखा है कि जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते हैं, अब वो कहेंगे कि क्या हमने तेरे नाम पर बदरूहों को नहीं निकाला, हमने तेरे नाम पर नबूवत नहीं की, हमने तेरे नाम पर बहुत सारे मुझसे नहीं किए। लेकिन लिखा है कि मैं उनसे क्या करूंगा? साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे। अब यहाँ पर जिक्र आया है एक अक्लमंद आदमी है जिसने अपना घर किस पर बनाया है, और एक बेवकूफ आदमी है जिसने अपना घर किस पर बनाया है? रेत पर। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना घर रेत पर बनाया है, और जिन्होंने अपना घर रेत पर बनाया है खुदावंद उनको क्या कह रहे हैं? अब घर तो दोनों ने बनाए हैं। एक ने घर किस पर बनाया है? चट्टान पर। और चट्टान क्या है? वो अंजीर है। अब जो लोग अंजीर की मनाज़िर पर अमल करेंगे वो लोग कौन होंगे? अक्लमंद लोग होंगे। और जो लोग इसको नजरअंदाज करेंगे शायरी के जरिए से, अपने आप को खुश करने के जरिए से, ये वो लोग हैं जिन्होंने मसीह को कबूल तो किया लेकिन मसीह की बातों को कबूल नहीं किया। नारे मारने से कोई फायदा हासिल होता है? क्यों जी? नारे तो लोग सियासी पार्टियों के भी मारते हैं। ठीक, क्या हमने नारे मारने वालों में शामिल होना है या आसमान की बादशाही में दाखिल होना है? तो आसमान की बादशाही में हम कैसे दाखिल होंगे? आज हमें इस बात पर गौर करना है। अगर हम अक्लमंद आदमी हैं, बहनें, बेटियां, बच्चे, नौजवान, तो फिर
नाम यीशु मसीह है। अब लिखा है कि जो चट्टान को टकरे भी लगी, मुसीबतें भी आई, लेकिन वो गिरता नहीं, वो खुदा का खादम नहीं गिरता है। अब इसके बाद देखिए कि जो रेत पर घर बना रहा है उसे पानी की टक्कर लगी और वो घर क्या हुआ, और टक्कर किसकी लगी? आज सबसे ज्यादा अब देखेंगे काबू कौन लोग आए, इस बात पर जरा गौर करें। लिखा है कि बुदरूहे निकालने वाले बुदरूहे कौन निकालते हैं? जी जरा ऊंची आवाज में मुझे बताए ना, कौन लोग दावा करते हैं बुदरूहे निकालने का? जी नहीं नहीं, आजकल तो सबसे ज्यादा पास्टर कर रहे हैं। आज तो पास्टरों ने हॉस्पिटल खोले हुए हैं। आज लिखा है कि उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे। अब बतेरों में अब पहचान करें, लिखा बतेरे मुझसे कहेंगे कि ऐ खुदावंद क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की? अब यीशु के नाम से कोई मलामी तो नबूवत नहीं कर सकता, कोई पीर तो नबूवत नहीं करेगा। अब जो लोग यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देता कबूल करते हैं और उसके कहने पर अमल नहीं करते, अब ये वो लोग हैं, लिखा है, और उस वक्त मैं उसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ऐ बदकारों मेरे पास से चले जो। अब इसमें पास्टर भी हैं, इसमें बिशप भी हैं, इसमें वो लोग हैं जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया है, तौबा की है, लेकिन इसके बाद फिर दोबारा उसी जिंदगी में चले गए हैं, वो सारे लोग शामिल हैं। अब आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में दोबारा वापस आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि अदालत किन की होगी? जी जरा ऊंची आवाज में मुझे बताएगा। अब यीशु मसीह आएंगे और जब आएंगे अपने फरिश्तों के साथ, लिखा है कि जब इब्ने आदम अपने फरिश्तों के साथ आएगा तो वो अपनी भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा। किन से जुदा करेगा? अभी बकरियां भेड़ों के साथ चल रही हैं। अजीज बहनों बेटियों, अब हमें अपने ईमान पर निगाह करने की जरूरत है। अब मेरे साथ निकाले मत्ती की इंजील, उसका 25 बाब, उसकी 31 लिखा है, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, और भेड़ों को अपनी दाएं और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह अपनी दैनिक तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के निवारिक लोगों, जो बादशाही बनी आदम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसे मिरास में लो। अब यीशु मसीह किस लिए आसमान पर गए हैं? यीशु तो हमारे लिए घर बनाने गए हुए हैं, और घर में क्या कोई बकरी दाखिल होगी? ये तमसील बयान की गई है, भेड़ों को बकरियों से जुदा करने के लिए आएगा। अब जो भेड़ें चट्टान पर कायम रहेंगी, जिन भेड़ों ने अपना घर चट्टान पर बनाया होगा, वही उसकी बादशाही में दाखिल होगी, और जिन बकरियों ने अपना घर रेत पर बनाया होगा वो हरगिज़ दाखिल नहीं होगी। आज हमें अपनी जिंदगी पर गौर करना है। अजीज बहन भाइयों, अभी मेरे भाई ने बहुत
इसरार किया ये फूलों की पत्तियों फेंकने का। तो अजीज बहन भाइयों, मैं इसको पसंद नहीं करता। मैं खुदावंद का शुक्र है 2018 से मैंने खिदमत का आगाज किया है। अब जो मैंने पढ़ लिया है मैं चाहता हूँ कि उसी के मुताबिक मैं कलाम की ताबेदारी करूँ। अब खुदा का खादम पलूस रसूल फरमाता है कि अगर मैं आदमियों को खुश करता तो आज खुदा का बंदा ना होता। आज लोग इज्जत देते हैं, ये बहुत बड़ी मेहरबानी है। लेकिन मुझे ये बताओ कि एक पोस्टमैन जब आपके घर कोई लेटर देने आता है, क्या आप उसके गले में गुहार डालते हो? है तो वो पोस्टमैन। अब कलाम मुकद्दस में लिखा है कि नौकर मालिक नहीं बन सकता। अब एक तरफ हम देखते हैं सारी इज्जत के सारा जलाल किसके लिए है? तो फिर हारून के चक्कर क्यों दे? क्या किसी नौकर को आज तक देखा है कि किसी नौकर की इतनी इज्जत की गई हो? ये कैसी खिदमत है? और आज ये जो काम हो रहा है, ये बड़े बड़े बिशप कर रहे हैं, ये बड़े पास्टर कर रहे हैं। आज आपको और बात भी बता दूं कि मैं पास्टर के खिदमत के हवाले से जो पास्टर का नेम है मैं इस पर इत्तेफाक करता हूँ, पादरी पर नहीं करता हूँ। आप जानते हैं कि पादरी का मतलब क्या है? क्यों जी, किसी को पता है कि पादरी का मतलब क्या है? पादरी का मतलब है बाप। और मत्ती की अंजील में लिखा है कि तुम जमीन पर किसी को अपना बाप न कहना, क्योंकि तुम्हारा बाप एक है जो आसमान पर है। अब जो पेंटिकॉस्टल हैं उन्होंने ये नाम खिदमत के लिए ठहराया पास्टर। जो प्रेस्बिटेरियन हैं या दूसरे हैं उन्होंने नाम पादरी रख लिया। लेकिन जो कैथोलिक हैं उन्होंने फादर का नाम दे दिया। अब फादर का मतलब क्या है? बाप। ये इंग्लिश जुबान का लफ्ज है। अब इसी तरह ये फारसी जुबान का लफ्ज है पादरी। अब देखिए, एक शख्स को कहा गया कि यीशु मसीह कहता है कि इब्ने आदम खिदमत करने आया है, करवाने नहीं। आज मेरी बात को गौर से सुन ले। अभी मुझे बात करने हदायत दी है कि मैं आपसे बताऊं, कहीं पर किसी भी शिगिर्द को यीशु मसीह ने कहा है कि वो मुझे बाप कहता है। पूरी अंजील मुकद्दस में शिगिर्दों ने क्या यीशु मसीह को कहा? ऐ रब्बी, ऐ उस्ताद, ऐ रब्बी, ऐ उस्ताद। इसके अलावा कोई लफ्ज़ बोला गया? अब मुझे ये बताएं कि जो यीशु के नाम से खिदमत कर रहे हैं वो अपने आप को कौन सा दर्जा दे रहे हैं? बाप का दर्जा। ये काबिले गौर बात है। हम बड़ा तड़के कहते हैं पादरी साहब आए हैं, आप दूसरे लफ्जों में कहते हो बाप आया है। अब बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जो यीशु मसीह को बाप कहते हैं। कभी किसी ने नहीं रोका। आप मुझे ये बताएं कि जब यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया यूहन्ना से, तो ऊपर से किसी आवाज आई थी, क्या कहा था? कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं। अब यहूदियों ने यीशु मसीह को सलीब पर इसलिए चढ़ाया कि वो कहता था कि खुदा मेरा बाप है। ठीक है। अब जो ऊपर से आवाज आई है वो ठीक है, जो आप कह रहे हो। अब यूहन्ना की अंजील में ये बात लिखा है कि जिन्होंने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यीशु मसीह के वसीला से हम खुदा को क्या कहते हैं? बाप कहते हैं। फिर यीशु मसीह कहता है जब जिंदा हुआ तो कहा कि जाओ मेरे भाइयों से कहो। शिगिर्दों को ये नहीं कहा कि जाओ मेरे बच्चों से कहो। अजीज बहन भाइयों, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि लफ्ज बाहर डालते हैं। आज सारी मनादी जो है ये अल्फाज की मनादी है। हमें आपको सही रास्ता दिखाना है। लेकिन अगर हम कहें कि मैं मसीह हूँ और रास्ते टेढ़े पर चले तो ऐसे लोगों को कहा गया कि वो बेवकूफ। अब
खुदावंद यीशु मसीह का जो कलाम है वो हमें पूरी तरह अदा करता है। और मेरे साथ देखिए आज जो कुछ हो रहा है, अभी मेरे बहन भाइयों ने, मेरे बच्चों ने मेरे ऊपर फूलों की पत्तियां फेंकी। मैंने कहा कि चलो ये खुश हो जाए, लेकिन मैं इसका मतलब स्टेज पर आगे बताऊंगा। तो अजीज बहन भाइयों, ईमान 14 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है, और लुस्त्रा में एक शख्स बैठा था जो पांव से लाचार था, वो जहन्नम का लंगड़ा था, वो जन्नत का लंगड़ा था और कभी ना चला था। पुलूस वो बातें करके सुन रहा था। जब इसने उसकी तरफ गौर करके देखा कि उसमें शिफा पाने के लायक ईमान है, तो बड़ी आवाज से कहा कि अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा। बस वो उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पुलूस का ये काम देखा और उन्हीं की बोली में बुलंद आवाज से कहा कि आदमियों की सूरत में देवता उतरकर हमारे पास आए हैं। उन्होंने बरनबास को ज़ेउस कहा और पुलूस को हर्मीस, इसलिए कि ये कलाम करने में सबकत रखते थे। और ज़ेउस के मंदिर का पुजारी जो उनके शहर के सामने था, बेल और फूलों के हाथ पर लाकर लोगों के सामने लोगों के साथ कुर्बानी करना चाहता था। जब बरनबास और पौलुस रसूल ने ये सुना तो अपने कपड़े फाड़ कर लोगों में जा कूदे और पुकार कर कहा और कहने लगे कि ऐ लोगों, तुम ये क्या करते हो? हम भी तुम्हारे हम तबीयत इंसान हैं और तुम्हें खुशखबरी सुनाते हैं, ताकि इन बातों चीजों से किनारा करके उस जिंदा खुदा की तरफ फिरो जिसने आसमान और जमीन और समुंदर और जो कुछ उनमें है पैदा किया है। अब मौजज़ा हुआ है और ज़ेउस के मंदिर का पुजारी जो है वो लोगों के साथ क्या लाया है? बेल और फूलों के हाथ। अब वो उनके गले में डालने लगा। क्या तुम्हें तो चुप कर उन्होंने पुआली अपने गले में? क्यों जी? अभी अपने बेटियों ने शायद लिखा, इसको पढ़ भी ले। क्या उन्होंने कहा कि चल आदमियों को खुश करते हैं? उन्होंने अपने कपड़े फाड़ दिए और कहा कि ऐ खुदा के लोगों, ये क्या करते हो? ये बातल काम है। तो हम आप मुझे ये बताएं कि हमारी जो मनाती है वो रसूलों से ही शुरू होती है और रसूलों पर ही खत्म होती है। यीशु मसीह ने अपना कलाम जो है वो रसूलों को दिया है, किसी और को नहीं दिया है। और रसूलों ने उसे उसी तरह बयान किया जिस तरह खुदावंद ने उन्हें तरबियत दी थी, जिस तरह खुदावंद ने उन्हें बताया था। अजीज बहनों, बच्चों, नौजवानों, आज इस बात को अपने ज़हन में रख लो। आज बहुत सारे शायर ऐसे हो गए हैं जो अंजील के बरखिलाफ शायरी करते हैं, लेकिन जो खुदा के लोग हैं उनको पता चल जाता है। आप मुझे ये बताएं कि अब आप क्या शुरू करोगे? ये मौजज़ा हुआ है और मौजज़े के दौरान क्या पौलुस ने और जो खातून उसके साथ है बरनबास, क्या उसने अपने गले में हाथ लगाए? क्यों जी? क्या आप मुझे कौन सी इज्जत समझते हो? आपने तो मुझे इज्जत दी है, मुझे खुदावंद के कलाम के वसीला से तफारुक की हैसियत में मुझे कलाम सुनाने के लिए बुलाया, ये मेरे लिए इज्जत कम है? आप लोगों ने लोगों के ज़हनों को खराब कर दिया है। अब ये जो बदकार लोग जिनको कहा गया यीशु मसीह ने इनको नहीं बुलाया है, ये वो लोग हैं जो बिन बुलाए शामिल हो चुके हैं और इन्होंने अपने घर रेत पर बना लिए हैं और ये खुशामद को पसंद करते हैं। लेकिन जो लोग खुदावंद की मर्जी पर चलते हैं वो रूह की हिदायत के मुताबिक चलते हैं, वो जिस्म की ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं चलते। किसी भी जगह कोई भी हवाला देख ले, पतरस ने हरनी नामी औरत को जिंदा किया था और पतरस ने जहन्नम के जन्म के लंगड़े को जब कहा कि सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, तो क्या कर उठ यीशु के नाम से। तो क्या आपने कहीं देखा या सुना है कि उनके गले में किसने हाथ डाला? हम कैसी इबादत करते हैं? सादगी के साथ हो जाए, खुदावंद सादा दिलों को पसंद करता है। अब ये जिन लोगों की लाइन लग रही है, अभी लगनी है, अभी कुछ नहीं हुआ।
यीशु मसीह ने आने वाले वक्त से पहले बता दिया कि ऐसा होगा। लेकिन जो लोग अपना घर चट्टान पर बनाएंगे वो सीधा कहाँ जाएंगे? आसमान की बादशाही में। लेकिन जो लोग जिस्मानी ख्वाहिशों के ताबे रहेंगे, अब नचना, भाई आप मुझे बता दें कि कहाँ पर यीशु नचा है? आप अंजील के वसीला से मसीही बने हो, उसके पहले आपकी ना कोई हैसियत थी, ना कोई आपका वजूद था, आप दूर के लोग हो। अब हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। कितने बहन भाई हैं जो आज के कुरान के कलाम पर अमल करेंगे? हाथ खड़ा करें। और बेटी मुझसे ये वादा करें कि अगले संडे जब आए तो सादगी के साथ आएंगे, कोई मेकअप नहीं होगा, कोई लिपस्टिक नहीं होगी, साफ सादगी के साथ। आप मेरी बेटियां जब दुआ करती तो अच्छा करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेटियों की इतनी आजादी दी जाए तो वो पूरी तैयारी के साथ आए। आप जब पूरी तैयारी के साथ आएंगी तो फिर अबलीस भी पूरी तैयारी के साथ आएगा, अबलीस भी पूरी तैयारी के साथ आएगा। अब इस बात पर गौर कर ले, ये खुदावंद के खादम की आवाज है। जो लोग साथी के साथ उसके हुजूर झुकते हैं, उनको खुदावंद उनकी दुआएं भी सुनता है, उनका जवाब भी देता है। क्या इत्तेफाक करते हैं? क्यों जी? क्या आप इस बात पर इत्तेफाक करती हैं कि यीशु सादा दिलों को पसंद करता है? क्यों जी? हालेलुया। आए फिर अपनी आंखों को बंद करें, अपने खुदावंद के हुजूर झुके, खुदावंद का शुक्रिया जिसने मुझे मौका बख्शा। तो अपनी आंखों को बंद करें। अगर कोई बहन भाई बीमार है वो सिर्फ अपना हाथ खड़ा करे, हम उसके लिए दुआ करेंगे, इस घराने के लिए दुआ करेंगे जिसमें खुदा का खादम मौजूद है। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने भाइयों का जिन्होंने मुझे मौका बख्शा आज का कलाम सुनाने का। ये मेरी जिम्मेदारी है। अजीज बहनों, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं किसी को मुजरिम ठहराने नहीं आया बल्कि निजात देने आया हूँ। लेकिन जब मैं आऊंगा तो ये मेरा कलाम गवाही देगा। ये गवाही है यीशु मसीह की जो मैंने आपसे शेयर की है। आने वाले वक्त के लिए तैयार रहे। अगर आप अपने कानों को फिर भी बंद रखेंगे तो खुदा आपको बरकत दे। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। प्यारे यीशु जलाल के बादशाह खुदा के बेटे यीशु मसीह, खुदावंद तेरा शुक्र हो आज के कलाम के लिए जो तूने अपने खादम को बख्शा। खुदावंद तेरे खादम ने तेरे कलाम को तेरे लोगों तक पहुंचा दिया है। खुदावंद यीशु अपने लोगों को सुनने वाले का और समझने वाला दिल बख्श देना। खुदावंद तेरे बंदा पौलुस रसूल ने फरमाया ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। खुदावंद तेरे खादम ने तेरे लोगों को तेरा कलाम सुना दिया है। अब उनके अंदर ईमान पैदा हो जाए ताकि बहुत सारी रूहें खुदावंद तेरे ताबे हो जाए। जलाल के बादशाह अपने भाई तारिक के लिए, उसकी फैमिली के लिए, बाबर के लिए, उसके खानदान के लिए, अजीजों के लिए और सहाज़म जमात के लिए खुदावंद तेरा शुक्र हो जो तेरे नाम पर जमा है। खुदावंद इन सब के लिए खुदावंद तेरा खादम दुआएं खैर करता है, बरकत चाहता है। अगर कलीसिया में कोई बीमार है तो वह यीशु मसीह के नाम के वसीला से शिफा पा जाए। खुदावंद यीशु जो बेरोजगार है वो यीशु मसीह के नाम के वसीला से बरसरे रोजगार हो जाए। जो दुखी है वो इत्मीनान तसल्ली पाए। खुदावंद तेरा खादम हाज़िर जमात के लिए दुआएं खैर करता है, बरकत चाहता है। इस इलाके के लिए दुआएं खैर करता हूँ, बरकत चाहता हूँ। शहर लाहौर के लिए दुआएं खैर करता हूँ, बरकत चाहता हूँ। मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआएं खैर करता हूँ, बरकत चाहता हूँ। खुदावंद यीशु कोरोना वायरस की वबा ने जो उद्यम मचा रखा है अपने यीशु नाम के वसीला से खुदावंद इस आफत को टाल दे।
खुदा यसु जलाल के बादशाह हम शुक्र करते हैं कि खुदा बाप ने हमें यसु नाम बख्शा है, जिसके वसीला से बंधन टूट जाते हैं, मुश्किलात, परेशानियां, दुख, मुसीबतें खत्म हो जाती हैं, बीमारियां खत्म हो जाती हैं। खुदा बाप तेरा शुक्र, खुदा बाप तेरा शुक्र। यसु नासरी अपना फजल वाला हाथ बढ़ा इस घराने पर, इस कलीसिया पर। खुदाम यसु इस घर में किसी किस्म की थोड़ न रहने पाए। खुदाम तेरे खादम ने इस घर में कदम रखे हैं, इस घर को बड़ी बरकत देना। जलाल के बादशाह खुदा के बेटे यसु नासरी तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र हो यसु मसीह के नाम के वसीला से, आमीन। अब हम वो दुआ करेंगे जो खुदावंद ने हमें सिखाई है। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह